रीजन यही है कि हमारे दिल्ली पुलिस की शर्मनाक हरकत जब सामने आती है तो ये सच दिखाई देता है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को खत्म करने को लेकर यहाँ पर किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, यहाँ पर सरकार की खामियां भी उजागर होती हैं कि बृजभूषण को बचाने के लिए वो अभी तक अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में महिला पहलवान खिलाड़ियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। इंसाफ की मांग को लेकर जहाँ वो सरकार से नाउम्मीद हैं, जहाँ दिल्ली पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कोर्ट का रुख करती हैं और कोर्ट से इंसाफ की मांग करती हुई नजर आती हैं। यहां पर देखा जाए तो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट यहां पर इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार इंसाफ को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। दिल्ली पुलिस को वहां से फटकार मिलती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि आप निचली अदालत में जाइए और वहां पर याचिका दाखिल कीजिए, जिसको लेकर अब अगला कदम महिला पहलवान खिलाड़ियों का हाई कोर्ट की तरफ होगा, क्योंकि वहां से इंसाफ की मांग को लेकर बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाना उनका एकमात्र जरिया रह गया है। इसी बीच देखा जाए तो बीती रात को जिस तरीके से हंगामा होता है दिल्ली पुलिस और यहां पर पहलवान खिलाड़ियों के बीच में, और यहां पर बदसलूकी की जाती है महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा, और इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि नशे की हालत में दिल्ली पुलिस मौजूद होती है। वहां पर कई चेहरे दिखाई देते हैं दिल्ली पुलिस के, जिसके बाद सच्चाई सामने आती है कि केंद्र सरकार के इशारों पर वो किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। इनके धरने को खत्म करने के लिए यहाँ पर उन पर ही सवाल दागे जा रहे हैं। अब ठीक उसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर विनेश फोगाट इस धरने का प्रदर्शन नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब बबीता फोगाट, उनकी बहन, उनसे मुलाकात करने पहुंचती है तो उन्हें भी वहां पर बॉर्डर पर रोका जाता है ताकि वो धरना स्थल तक ना पहुंच सके। तो जिसके तहत यहाँ पर दिल्ली पुलिस बेनकाब होती हुई नजर आती है कि क्या वाकई यहाँ पर केंद्र सरकार के इशारों पर दिल्ली पुलिस ये जो काम कर रही है सिर्फ इनका एकमात्र जरिया रह गया है कि बृजभूषण को बचाना है और धरना प्रदर्शन को जितनी जल्दी हो खत्म करना है। ये सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की सच्चाइयां सामने आती हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो बबीता फोगाट और गीता फोगाट के पति वहां पर करनाल बाईपास के दौरान यहां पर आ रहे थे जंतर मंतर पर, लेकिन करनाल बाईपास पर ही रोक लिए जाते हैं, जिन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए मैं अपने सहयोगी के साथ बातचीत करूंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गीता फोगाट को रोका गया करनाल बाईपास पर, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस धरना प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इन्हें रोककर दिल्ली पुलिस को क्या मिल जाएगा? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस पर जिस तरीके से गंभीर आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है केंद्र सरकार पर। दिल्ली सरकार पर महिला पहलवान गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शराब के नशे में वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद थे और वहां पर कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। साक्षी मलिक का मीडिया के सामने बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है और सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो इस मामले की जाँच कर रही है उन्हीं पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में महिला पहलवान जो है इंसाफ की उम्मीद लेकर के किसके पास जाए? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का रुख उनकी तरफ से किया जाना चाहिए। अगर आपकी कोई मांग है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, जैसा कि आपने जानकारी दी। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद आखिरकार महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाता है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बृजभूषण खुलेआम इस वक्त सड़कों पर घूम रहा है, हमने देखा कि मंदिर के उसने दर्शन किए और सुप्रीम कोर्ट का उसने धन्यवाद भी किया। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फैसला जो सुनाया मेरे लिए वो अच्छा सुनाया, मैं धन्यवाद करता हूं, ये बात उसने कही। तो कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बृजभूषण का, और महिला पहलवानों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। तो ऐसे में जो इंसाफ की उम्मीद लेकर के महिला पहलवान कहाँ जाए, जब देश
देश की लोकतंत्र इस तरीके से खतरे में पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो गलत आरोप लगा रही है बृजभूषण पर। ये बीजेपी के जो नेता है वो ये बात कह रहे हैं, तो देखा जाना चाहिए और इस पर पूरा मामला जो है वो और अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महिला पहलवान जो है वो लगातार बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए, जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, अब ऐसे में अगर गीता फोगाट को वहां पर रोका जाता है तो गीता फोगाट साफ तौर पर ये जाहिर करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर पुलिस का काम सिर्फ रोकना है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि या तो आप जेल जाइए या तो आप वापस अपने घर जाइए। यहाँ पर साफ तौर पर धरने पर ना जाने के लिए दिल्ली पुलिस की ये साजिश दिखाई देती है, जिसको लेकर गीता फोगाट भी साफ तौर पर कई खुलासे करती है। क्या कुछ गीता फोगाट कह रही है, पहले ये वीडियो देखिए। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल कुछ रहे हैं, बोल रहे थे घर छोड़ के आएंगे, आपको दिल्ली जंतर मंतर पे नहीं जाने देंगे, आपको घर छोड़ेंगे। अभी रास्ते में उन्होंने गाड़ी फिल्टर ले ली, अभी घर पे भी नहीं छोड़ रहे हैं आपको। वो घर पे भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता कहाँ लेके जाने। हाथापाई भी हुई है, दिल्ली पुलिस ने हाथापाई भी की है। जबरदस्ती कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे घर छोड़ दीजिए, वो कहते पहले तो उन्होंने कहा कि घर छोड़ेंगे, अभी यहाँ से उन्होंने गाड़ी टर्न की है। अभी गाड़ी टर्न कर ली है, आपको घर पे भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी, जब मतलब सुबह से इनकी मान रहे हैं लेकिन फिर भी मनमानी कर रहे हैं। कि आपको घर छोड़ेंगे, आप मेरे घर से सोनीपत जाने के बजाय आपने गाड़ी को हम आपको डिटेन कर रहे हैं, लीगली डिटेन कर रहे हैं। मैंने बोल दिया आपको, बिल्कुल यही रीजन है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, आपने जो बात करनी है राइटिंग में बात करना है। नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, वहाँ से आप पकड़ के आप बोल रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं, वो रीजन तो होगा। चलो बैठो, चलो गाड़ी में बैठो। गीता फोगाट साफ तौर पर यह कहती है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें ये शर्त दी कि आप या तो घर जाइए या तो सीधा जेल में जाइए। तो गीता फोगाट ने कहा कि आप मुझे जेल ले जाइए, पर मैं धरने पर जाने से तो नहीं रुकूंगी। तो ऐसे में क्या गीता फोगाट को जो जेल ले जाया जा रहा है, तो उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की सच्चाइयां सामने आती है, तो इससे क्या मोदी सरकार भी बेनकाब होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, मोदी सरकार किस तरीके से बेनकाब हो रही है उसकी तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है बीजेपी के नेताओं ने, सवालिया निशान तो बनता ही है। और गीता फोगाट को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया, उसके बाद उनकी जो उन्होंने खुद वीडियो बना करके जारी किया, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो साफ तौर पर ये लग रहा है उनकी बातों से कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही है, ज़बरदस्ती उनको पकड़ करके ले जाया गया। और गीता फोगाट ही नहीं, उनके साथ ऐसी कई महिला मौजूद थी प्रदर्शन में जिनको कहा गया, और जो महिला पहलवानों का समर्थन कर रही थी उनको भी पकड़ करके ले गई पुलिस, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। तो तमाम ये आरोप दिल्ली पुलिस पर लग रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस जो जांच करेगी उसमें क्या इंसाफ मिल पाएगा महिला पहलवानों को, इसीलिए ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। गीता फोगाट तो ये कहती हुई नजर आती है कि मुझे जबरन लेकर के जाया गया, मेरे पति को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया, और इंसाफ की गुहार वो पीएम नरेंद्र मोदी से लगा रहे। बजरंग पुनिया ने साफ तौर पर अमित शाह को चिट्ठी लिखी, अपनी चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की, लेकिन अमित शाह की तरफ से कोई भी जवाब इस पूरे मामले पर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ये पूरा माहौल देखने को मिल रहा है कि धरने पर बैठी हुई हैं, वही मोदी सरकार अभी भी अपनी चुप्पी साधे हुए है। यहाँ पर बजरंग पुनिया अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखते हैं जिसमें मांग करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जाए, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सामान दिया जाए, और जिन पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तमाम तरीके से बजरंग पुनिया भी खुलासा करते हैं, लेकिन क्या इन तमाम जद्दोजहद के बाद अब ऐसे में क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस सवाल को लेकर आपका क्या जवाब है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। क्या वाकई यहाँ पर इंसाफ मिल पाएगा या ऐसे ही ये धरना लंबा चलता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे दें इजाजत, धन्यवाद।